हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, यानी कि एक इंसान सरकार चला रहा है, नियम कानून वही बना रहा है और वो जो कर रहा है वो सही मानता है, यानी कि सब कुछ उसी के इशारे पे हो रहा हो, तो उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी। हमारे देश में जो सरकारें हैं वो चुनकर जाती हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करती हैं। हमारे यहाँ है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का गुच्छा, अगर हिंदी में इसको आप समझे तो, यानी कि एक से ज़्यादा फूल अगर कहीं है, मतलब कलेक्शन है, तो उसे कहा जाता है बुके। क्या कहा जाता है? बुके। और ये आप कई बार सुनते भी होंगे स्कूल्स में, कॉलेज में, ये बहुत ही जनरल मतलब टर्म है। और बुके तो हर जगह आपको मतलब मार्केट में भी आप देख सकते हैं, या स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी फंक्शन होता है तो इसका यूज तो होता ही है। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड इन एंड क्लेवर एट मेनी डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब होता है वर्सटाइल, यानी कि अगर आप अलग अलग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और उस फील्ड में उन सभी दो तीन फील्ड में आप एक्सपर्ट भी हैं, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको वर्सटाइल कहा जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी बॉलीवुड एक्टर्स को, तो आप सुनते होंगे कि कई बार कई सारे एक्टर्स को वर्सटाइल एक्टर कहा जाता है। हर एक्टर को तो नहीं कहा जाता है, बट कुछ कुछ एक्टर्स को वर्सटाइल एक्टर कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनको जो भी रोल दिया जाता है, चाहे उनको कॉमेडी का मूवी दिया है या कोई एक्शन मूवी है, एक्टिंग हो, डांस हो, मतलब वो हर जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है वर्सटाइल एक्टर। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन्स टू अवॉइड द इन्फेक्शन। इसका मतलब होता है क्वारंटाइन, और ये वर्ड पिछले एक साल से सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। अगर सबसे ज़्यादा कोई वर्ड अगर यूज हुआ है तो वह है क्वारंटाइन। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है और जिनमें भी कोरोना के लक्षण दिखते हैं वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक के लिए। तो क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन, यानी कि आप बाकी लोगों से आप अपने आप को अलग करने की प्रक्रिया को अलग क्यों करते हैं? ताकि आप इन्फेक्शन ना फैला सके। तो उस प्रोसेस को द एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन, यानी कि दूसरे इंसानों से, दूसरे लोगों से अपने आप को अलग करने के प्रोसेस को हम क्वारंटाइन कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, यानी कि जो पुराने लेख को पढ़ता है, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जो और मतलब तो उन सभी को जो पढ़ता है उसे कहते हैं पैलियोग्राफी। क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि कहीं किसी देश की अगर कोई सरकार है और वो जो सरकार है वो वहाँ के अमीर लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऐसे सरकार को हम कहेंगे प्लूटोक्रेसी। आज के मॉडर्न टाइम में मतलब बहुत ही कम ऐसे देश होंगे, या फिर शायद ना भी हो, जहाँ इस तरीके का चलता होगा कि जो अमीर लोग हैं वही देश चला रहे हैं। बट हाँ, पुराने टाइम में ये होता था कि जो किसी एरिया का मतलब जो उस एरिया के जो नॉवल्स होते थे, या मतलब जो ज़मींदार होते थे, या जो रिच पर्सन होते, व्यापारी होते थे, कई बार क्या होता था कि वो राजा से ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, तो उन्हीं लोगों के द्वारा वो पूरा जो राज्य था, किंगडम था, वो चलाया जाता था। तो इस परिस्थिति में इस सरकार को कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ फादर, यानी कि कोई इंसान अपने फादर, पिताजी का हत्या करता है, तो उस क्राइम को कहा जाता है पैट्रीसाइड, यानी द क्राइम ऑफ किलिंग हिज और हर फादर, यानी कि कोई अपने पिताजी का, फादर का अगर मर्डर करता है तो उस क्राइम को कहा जाता है पैट्रीसाइड। नेक्स्ट है अ होम फॉर ऑर्फेन्स, यानी कि जहाँ पे अनाथ लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑर्फनेज। नेक्स्ट है द वन हु नो एवरीथिंग, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है, उसको हर चीज़ का नॉलेज है, तो वैसे इंसान को कहा जाता है ओमनीसेंट। और ऐसा इंसान प्रैक्टिकली कोई है नहीं, वो तो भगवान ही हो सकते हैं जिनको सब कुछ पता होगा। बट हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान हो जो सब कुछ जानता हो तो फिर उसे कहा जाता है ओमनीसेंट। नेक्स्ट है वन
न्यू टू एनीथिंग इन एक्सपीरियंस। सो अगर आप इसको आसान भाषा में समझे तो हम बात कर रहे हैं नौसिखिया, है ना, कि जो किसी काम में नया नया आया होता है, ना ही उसको उस काम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होता है और ना ही उसके पास पिछला कुछ एक्सपीरियंस होता है। सो उसे कहा जाता है इंग्लिश में नोविस, और हिंदी में इसको कहा जाता है नवसुखिया, यानी कि वो अभी बहुत ही नया नया है इस काम में। नेक्स्ट है अ मैन हु हेट्स वुमेन, यानी कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मर्द, है ना, मैन, जो कि औरतों उसे घृणा करता हो, है ना, वुमेन से घृणा करता हो, फीमेल से घृणा करता हो, तो उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ मदर, यानी कि द क्राइम ऑफ किलिंग मदर। अगर कोई अपने मम्मी, अपने मदर का, माता जी का कोई अगर हत्या करने का कोई क्राइम करता है, उसे कहा जाता है मैट्रिसाइड। नेक्स्ट है द वन हु हेट्स मैरिज, यानी कि जो शादी को मतलब डिसलाइक करता है, वो शादी नहीं करना चाहता है, उसे शादी पसंद नहीं है, तो वैसे इंसान को कहा जाता है मिसोगैमिस्ट। क्या कहा जाता है? मिसोगैमिस्ट, द वन हु हेट्स मैरिज। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर डॉग्स, यानी कि जहाँ पे वो जो छोटा सा हम घर देखते हैं और किताबों में आप देखते होंगे या रियल में भी, जो डॉग्स का रहने का जो घर बनाया जाता है छोटा सा, उसे कहा जाता है केनल। क्या कहा जाता है? केनल। टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टू बी डिफीटेड, यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या शक्तिशाली है, और मतलब इतना शक्तिशाली है कि उसे हराना एक तरीके से मुश्किल, असंभव सा लग रहा हो, तो उस परिस्थिति में उस इंसान को, उस टीम को, उस देश को, मतलब जो भी हो, तो उसको कहा जाता है इनविंसिबल। जैसे कि करीब 1995 से लेके 2007-8 तक जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग टीम थी, और उस टीम को हराना बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल था। जिस तरीके से आज हमारी इंडियन टीम है कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी जाके मैच जीत रहे हैं, इंडिया में भी जीत रहे हैं, तो अगर इसी तरीके से हमारा सिलसिला बना रहा कि हम हर देश में जाके उस कंट्री को हरा के आ रहे हो, अपने देश में अगर हमारे देश में वो खेलने आ रहे हो तो हम उनको हराएंगे, तो फिर हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी लोग ये कहेंगे कि ये जो इंडियन क्रिकेट टीम है ये इनविंसिबल है, यानी कि ये टू स्ट्रॉन्ग है, टू पावरफुल है टू बी डिफीटेड इन अ क्रिकेट मैच। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि किसी घटना को जो होने वाला है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, उससे बच नहीं सकते, वो होके रहेगा, तो उसे कहा जाता है इनएविटेबल, यानी कि जिस घटना को होने से टाला नहीं जा सके, या घटना या फिर किसी भी चीज़ को होने से टाला नहीं जा सके, बचाया नहीं जा सके, तो उसे कहा जाता है इनएविटेबल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ मैं फिर मिलूंगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर दिन अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।